और न्यायपालिका जो फैसला आया है उसने साबित कर दिया है कि बेगुनाहों को जाति और धर्म के आधार पर आप झूठे मुकदमों में जेल नहीं भेज सकते और विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे। ये सपना साकार होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बयान दिया गया था उसके बाद जो है घमासान देखने को मिला और उन्होंने 25% जो टैरिफ है वो भारत पर लगा दिया था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि उन्होंने इस पर छूट दे दी है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रियायत 7 दिन की मिल गई है। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बागपत के सांसद हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, 7 दिन तो फिलहाल छूट मिल गई है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, इस पर क्या कहें? विपक्ष का काम तो आलोचना करने का, वो तो मौकों की तलाश में रहते हैं और वो अवसर ढूंढते रहते हैं। मेरा कहना है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश की सरकार विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ आम आदमी वो आर्थिक रूप से संपन्न बने, उसके लिए स्वयं अपने स्टार्टअप वो शुरू करने जा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, ये सपना साकार होगा। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, वो देश के साथ खड़े हों, वो आलोचनाओं के साथ खड़े ना हों, मेरा तो ये कहना है। जी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की, कि अर्थव्यवस्था भारत का मरा हुआ है, वो बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या? मतलब कहीं ना कहीं वो उनके बयान से सहमत है। देखिएगा, मैं फिर कहता हूँ, राहुल जी ऐसे बयानों को ढूंढ के लाते हैं, ऐसे बयान कहते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि ये हमारे देश की जो जनता है उनके सम्मान से जुड़ा है, देश के स्वाभिमान से जुड़ा है। तो कम से कम बातें भी ऐसी लेकर आएँ, ऐसी बातें कहें जिससे हमारे देश के नागरिक के सम्मान को, स्वाभिमान को चोट ना पहुँचे। उस पर ध्यान करना चाहिए। जी, सर, मालेगांव की बात करें, मालेगांव जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 7 लोग जो दोषी, जिनको मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त जो आरोपी थे। अब बीजेपी इस पर कह रही है, अमित शाह ने भी कहा, गृह मंत्री ने, कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये अब साबित भी हो गया। लेकिन विपक्ष लगातार हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ने की कोशिश कर रहा था, यानी साजिश कर रहा था हिंदुओं को बदनाम। देखिएगा, अब ये सारे जो आरोप हैं, जिस तरह है विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, विपक्ष ने बातें साजिशें रची हैं, वो सारी माननीय न्यायपालिका ने सारी साफ कर दी हैं। और न्यायपालिका जो फैसला आया है उसने साबित कर दिया है कि बेगुनाहों को जाति और धर्म के आधार पर आप झूठे मुकदमों में जेल नहीं भेज सकते और झूठे मनगढ़ंत षड्यंत्र आप नहीं रख सकते। उसके न्यायपालिका का फैसला आया है, हम तो उसका स्वागत करते हैं, न्यायपालिका फैसले का। और विपक्ष को सीख लेनी चाहिए, उनको नसीहत है ये फैसला कि आपने जो करा, न्यायपालिका ने बता दिया कि आप गलत कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इस पर अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर तो जो है पूरी तरीके से जांच नहीं हुई ढंग से और सबूतों के अभाव में इस तरह की कार्रवाई हुई। और इसमें दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद कह रहा है कि अब वो आगे रुख करेगा सुप्रीम कोर्ट का भी, वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, ये घटना 2008 की घटना है और 2008 से 2014 तक देश में सरकार किसकी थी? और अगर जांच एजेंसियां तो उनकी थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों ने जांच सही नहीं की है? अब जांच एजेंसियां तो सीधी उनकी थी, और वो जिस समय जांच एजेंसियां उनके लिए इस्तेमाल हो रही थी तो तब उनको ठीक लग रहा था। अब न्यायपालिका ने जांच एजेंसियों के जो जितने वो साक्ष्य उन्होंने फेक जुटाए हैं या जुटा नहीं पाए, और उस समय सरकार के दबाव में काम कर रही थी, तो ये तो न्यायपालिका ने अब साबित कर दिया। तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा सवाल बचता नहीं है। न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करें और जो गलतियां की हैं उसके लिए माफ़ी मांग लें। जी, धन्यवाद सर। देखिए, हमने बातचीत की बागपत के सांसद जो है राजकुमार सांगवान से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।